बीएड सर्टिफिकेट लिंग विद्यालय और समाज के टॉपिक अक्षमता और अक्षेत्रता को आज डिस्कस करेंगे। अक्षमता सबसे अक्षमता और अक्षेत्रता में सबसे पहले हम देखेंगे अक्षमता को। अक्षमता क्या होती है? अक्षमता को इंग्लिश में कहते हैं डिसएबिलिटी। ये है ए और अक्षमता, यानी कि अक्षमता न होना या अक्षमता रहित होना, या किसी भी कार्य किसी भी तरीके से किसी भी कार्य से किसी भी वजह से कारण कुछ भी हो सकते हैं, शारीरिक मानसिक या किसी भी तरीके से हमारे शारीरिक रूप में से अक्षम होना, जैसे कि गूंगे बहरे लंगड़े इत्यादि, जिन्हें विकलांग भी कहा जा सकता है। किसी भी कारणों से शरीर में कोई विकार होना, इन सबको ही अक्षमता कह सकते हैं। अक्षमता कई प्रकार की हो सकती है। ये शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, मेंटली डिसऑर्डर, सामाजिक भी हो सकती है, और लाक्षणिक भी हो सकती है। अक्षमता, शारीरिक अक्षमता क्या होती है? शारीरिक अक्षमता जो होती है कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है। यह आनुवंशिक भी हो सकती है, जन्म के साथ भी हो सकती है, जन्म के बाद भी हो सकती है। बहुत सारे विकार गर्भ में ही हो सकते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो बहुत सारे विकार उस समय भी हो सकते हैं, इसलिए जन्म से पहले भी बहुत सारे विकार हो सकते हैं और जन्म के बाद भी हो सकते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति जो होते हैं वे गूंगे बहरे लंगड़े अंधे आदि होते हैं, और सामाजिक भाषा में इन्हें विकलांग या हैंडीकैप की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें मानसिक अक्षमता, यानी कि मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटल डिसऑर्डर। इसे हम आईक्यू के द्वारा देखते हैं। आईक्यू यानी कि बुद्धि परीक्षण, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के आधार पर यह ज्ञात करते हैं हम कि यह व्यक्ति मानसिक अक्षम है, कितना अक्षम है, इस बात का हम अंदाजा लगाते हैं, पता लगाते हैं। सामान्य से कम अगर हमारी बुद्धि लब्धि है किसी की, जैसे कि 70, 50 या 20, इससे अगर किसी की बुद्धि लब्धि कम है तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है उसे मानसिक रूप से अक्षम और पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बालकों को मूर्ख और जड़ बुद्धि के नाम से भी बुलाया जाता है। इसमें नेक्स्ट है थर्ड, सामाजिक अक्षमता, सोशल डिसेबिलिटी। सोशल डिसेबिलिटी के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जिनके माता पिता या अभिभावक नहीं होते, जो पूर्ण रूप से अनाथ होते हैं। ऐसे बालकों को सामाजिक संरक्षण तो प्राप्त नहीं होता, और सामाजिक संरक्षण प्राप्त न होने के कारण इन्हें निम्न समझा जाता है, तुच्छ समझा जाता है। सामाजिक अक्षमता के कारण ये ऐसे बालक अपनी सामाजिक स्थिति रीति रिवाजों से परिचित नहीं होते, और जिस तरह के समाज में पाते हैं, जिस तरह भी समाज को पाते हैं, उसी तरह से उसके अनुसार ढल जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें लाक्षणिक अक्षमता। लाक्षणिक अक्षमता में क्या होता है? यह है इस प्रकार की अक्षमता के अंतर्गत क्या होता है? बालक पैदा तो सही होता है परंतु समाज के प्रति अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है, जिससे बालक के व्यवहार में तेजी से परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में बालक असंतोष का शिकार हो जाता है, उसमें विद्रोह के भाव भी पैदा हो जाते हैं। कभी कभी वह आपराधिक प्रवृत्तियों में भी लिप्त हो जाता है,
और इस प्रकार की जो परिस्थिति है या इस प्रकार की जो अक्षमता है, इसका मेन कारण अशिक्षा, अज्ञानता, निर्धनता, माता पिता का प्यार नहीं मिलना, अभिभावकों का निर्दयतापूर्वक व्यवहार और वैवाहिक जीवन से असंतोष इत्यादि हैं, और इच्छा रूप फल न मिलना इत्यादि हैं। इन सब स्थिति के कारण बालक या बच्चा या व्यक्ति लाक्षणिक अक्षमता का शिकार हो जाता है।